हिंदू जगत गुरु के इस नए एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। सभी का मतलब अबाउट 117 करोड़ हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी अभी जो जो माघ मेला जिसको बोलते हैं चल रहा है, लोग पवित्र डुबकियां लगाते हैं हिंदू सारे। तो वहाँ अपने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी पहुँच गए थे और उनको उनके रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उनके जो शिष्य थे उनसे भी थोड़ी बदतमीजी की गई। तो इस बारे में थोड़े खफा हुए और बिना स्नान किए वापस चले आए। हालाँकि उन्होंने और कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की। इससे पहले ये देखा गया है कि श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य हैं, वो थोड़ा मुखर होकर अपने ओपिनियन देते रहते हैं और कभी-कभी विवादों में आ जाते हैं। इस चैनल का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदुओं के जो अभिभावक हैं, वो सारे के सारे जो 4 शंकराचार्य हैं, वो उनके गार्जियंस हैं। तो सभी शंकराचार्यों को काफ़ी केयर लेनी चाहिए पब्लिक में अपनी ओपिनियन वगैरह देने से पहले, क्योंकि इन्हीं को हिंदुओं को संभालना है, उनको गाइड करना है और यही हिंदुओं के सही अभिभावक हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई समूह हो, कोई इंडिविजुअल हो, वो हिंदू धर्म का अभिभावक नहीं हो सकता है। और 8वीं सदी के बाद जब से ये 4 पीठ बनाए गए थे, तब से हिंदू धर्म के अभिभावक जो हैं वो शंकराचार्य ही हैं। हाँ, बीच में जो हैं इतने साधन नहीं थे मीडिया के, तो इस बात का ज़्यादा प्रचार, हालाँकि पब्लिक को, हिंदुओं को सबको पता है कि शंकराचार्य होते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि वो इसको सँभालेंगे। हर संडे को एक अपना, इसको इंग्लिश सरमन बोलते हैं, अपना उपदेश बोलते हैं, वो हिंदुओं को देंगे, जिससे हिंदू सब आपस में एकत्रित रहेंगे रादर, और पूरा जो हिंदू धर्म है उसका उदय होगा और नफ़रत जो पाल रखी है लोगों ने, जैसे मुस्लिमों से या क्रिश्चियन से, वो ख़त्म हो जाएगी। ये सब काम शंकराचार्यों को करना है, लेकिन तब तक अपनी इमेज को बना के रखें, ये मेरा ख्याल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जी का जीवन कितना कठोर होता है, क्या नियम पालन करने पड़ते हैं, धर्माचार्य का जीवन होता कैसे है, जानते हैं शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी से। क्या क्या नियम पालन होते हैं, क्या दिनचर्या होती है आपकी? अब देखिए, ये सब तो हम क्या बताएं, हमारे साथ के लोग बता सकते हैं, लेकिन एक ही बात से आप जान लीजिए कि आपके ऊपर हर समय कैमरा अगर लगा दिया जाए, हर समय आपको ये एहसास हो कि आई एम बीइंग वॉच्ड, मैं देखा जा रहा हूँ, बहुत सी आंखें मुझे देख रही हैं, तो आपका जीवन जैसा हो सकता है उसकी कल्पना करिए और फिर उसको हमारे साथ मिला दीजिए। सब समय लोगों से देखे जाते रहना, एक दूसरे जो संन्यास धर्म के नियम हैं उनका पालन करना, तो ये सब हमको करना पड़ता है। लेकिन ये सब करने पर हमको कोई दुख है ऐसा नहीं है, ये सब करके ही हम सुखी हैं। हमको लगता है कि हमारा जीवन त्याग तपस्या में भी। सुबह कितने बजे उठते हैं और रात्रि में कब तक आप कार्य करते हैं? देखिए, सुबह 4 बजे हम लोगों को उठना होता है और रात को 10 बजे सोने को मिलता है। और खाने में, दिनचर्या में क्या होता है खाने में? ये दोपहर में एक बार भोजन, एक बार बस पूरे में? उसके बाद अगर कोई मिले भी तब भी नहीं खाते हैं? नहीं, ये सन्यासियों के लिए नियम ही है कि एक भोजी होना होता है उनको। और सोने का ज़मीन पे सोते हैं या फिर कोई बिछौने पे सोते हैं? ज़मीन में कुछ बिछा दिया जाता है, उसी के ऊपर सोता है। ज़मीन में बिछा दिया जाता है जी। मान लीजिए कोई आमंत्रित करता है तो वहाँ पे बना के खाते हैं या फिर जो अगर भक्तगण भक्ति पूर्वक लाता वो खा लेते हैं? नहीं, हमारे ब्रह्मचारी रहते हैं हमारे साथ। वो ब्रह्मचारी लोग भोजन बनाने के नियमों के अनुसार बिना उर्वरक के उगाए गए अन्न के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाते हैं और उसी में से भिक्षा हमको प्रदान करते हैं। वही भिक्षा के रूप में खाते हैं आप? हाँ, भिक्षा ही, सन्यासी के लिए भिक्षा ही कही गई है, तो हमको वो भिक्षा ही देते हैं और भिक्षा ही हम खा सकते हैं। पत्तल में खाना होता है और ज़्यादा मसाला मिर्च नहीं, कोई बहुत सारे व्यंजन नहीं, सादा सीधा भोजन करना चाहिए। नई पीढ़ी में शंकराचार्य जी के बारे में या ये जो व्यवस्था बनाई है आदि शंकराचार्य जी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कम है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हम नई पीढ़ी के बच्चों के पास जाएं, उनके लिए कुछ कार्यक्रम बनाएं और उनको अपने धर्म के मर्म को बताएं। तो इसके बारे में हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। सेवा कार्य भी चलते हैं आपके? बहुत सारे सेवा प्रकल्प मठों के द्वारा किए जाते हैं। जो लोग हमारे पास आकर के भेंट के रूप में कुछ रुपया चढ़ा देते हैं, तो हम लोग तो उसको छूते नहीं हैं। हमारे ब्रह्मचारी लोग उसको उठाते हैं, उसका हिसाब रखते हैं और धर्म कार्यों में
भगवान के पूजा में, आरती में, गायों की सेवा में, निर्धनों की सेवा में, दुखियों की सेवा में और धर्म के दूसरे प्रकल्पों में उसको खर्च किया जाता है। आखिरी, आगे क्या इस समय कोई उद्देश्य, कोई टारगेट निकट भविष्य और आगे के भविष्य का? देखिए, हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन होने के पहले हमको एक आदेश दे के गए कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल, एक परिसर बना करके स्थापित करो और वहाँ भारतीय संस्कृति की गहरी शिक्षा उनको प्रदान करो और वही बच्चे आगे चल करके भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए राजदूत बने, क्योंकि अन्यथा भारत जो है इंडिया और इंडिया के बाद न्यू इंडिया और न्यू इंडिया के बाद पता नहीं क्या और हो जाएगा, भारत भारत नहीं रहेगा। ये चिंता उनके मन में थी और उसके लिए हमको आदेश कर गए हैं और हम उसी को पहला काम बना करके आगे चल रहे हैं, बाकी काम आनुषंगिक हैं। शंकराचार्य जी ने बताया कि धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और नई पीढ़ी तक जा रहे हैं। कैमरामैन सर्वेश के साथ भूपेंद्र सोनी। के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ आज जो उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया है, मेरे पास शब्द नहीं है उसका विरोध करने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर बनी हुई सरकार सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु का कैसे इस तरह से अपमान कर सकती है। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु, एक बात मैं याद करता हूं, साईं नाम का एक जिहादी हिंदुओं के मंदिर में बैठ गया था जाकर, और हमारे जितने भी जागरण होते थे, देवी मां के जागरण, उनकी झांकियों में साईं की मूर्ति बड़ी होती थी, बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी होने लगी थी। यही जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उनके गुरुजी अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनका पुरुषार्थ था कि साईं की औकात दिखाई गई और उसे मंदिरों से निकाला गया। आज भी कुछ लोग हैं सनातन धर्म को दीमक की तरह चाटने वाले गद्दार, और ये अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये गद्दार हैं, क्योंकि ये ही साईं जैसे षड्यंत्र को समाज में पूजित करवाते हैं। तो मैं साधुवाद देता हूं केवल इसी एक पुरुषार्थ के लिए। मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। जब कॉरिडोर के नाम पर काशी में मंदिरों का विध्वंस किया गया, अकेले अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज थे जिन्होंने खुलकर यह कहा कि यह विध्वंस नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के लिए ये धर्मादेश देने वाले कि मनुस्मृति का विरोध करने के कारण अब राहुल गांधी हिंदू नहीं है, और ये कहने वाले कि राहुल गांधी क्योंकि हिंदू नहीं है इसे राम मंदिर में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। केवल एक धर्म गुरु में साहस हुआ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज में, क्योंकि बाकी जो सरकारी बाबा हैं आज इनके साथ हैं, अगर सरकार बदल गई तो कल उनके साथ होंगे। वो कहां सिद्धांतों के लिए खड़े होंगे? अखिलेश यादव की तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होने वाला एकमात्र धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। आज अपने आप को हिंदूवादी कहने वालों ने, समाजवादी पार्टी ने जब उनका अपमान किया था और वो अविचल खड़े हुए थे, तब हमें दुख नहीं हुआ था, क्योंकि हम जानते थे कि ये अखिलेश यादव ये सनातन के शत्रुओं के साथ है, ये हमारे दुश्मनों के साथ है।
लेकिन आज तो हमारे परम आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं भगवा वेश में हैं। योगी जी, आप कितने ही बड़े राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, लेकिन धर्म के, सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु सदैव ही जगत गुरु शंकराचार्य रहेंगे। मेरा निवेदन है आपसे, इस मामले पर ध्यान दीजिए और जो इसके अधिकारी, इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें कठोर दंड दीजिए और जगत गुरु शंकराचार्य जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। उनसे क्षमा मांगने पर आपका कद घटेगा नहीं, आपका कद और बढ़ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी आपने शंकराचार्य जो हैं उनके कनेक्शन में कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखे, तो ये शंकराचार्य हैं जिनको आगे जाके अगर यदि हमको हिंदू धर्म को रादर जाति मुक्त करना है तो यही काम कर सकते हैं। हिंदू समाज जाति मुक्त तो रातों रात नहीं हो सकता है। इनको धीरे धीरे उपदेशों से जो है शंकराचार्य ही जो समझा पाएंगे कि भाई जाति का भेदभाव खत्म हो, ये ज़रूरी हो गया है और किसी भी समाज में जातियाँ नहीं होनी चाहिए। ये हम भी सब समझते हैं, लोग समझते हैं, लेकिन उससे निकलना बहुत तकलीफ वाला है। और शंकराचार्य हैं चारों जो इस बात को सबको समझाते रहें, और हो सकता है 10-20 साल लग जाएंगे ये करने में, लेकिन हिंदू समाज का जाति मुक्त होना ज़रूरी है, ये सब समझते हैं और ये काम सिर्फ शंकराचार्य ही कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि शंकराचार्य जितने भी हैं अपनी इमेज को बरकरार रखें कि वो सबके गुरु हैं और सबके पालक हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे अगली एपिसोड में।